चलो, कल हमने क्या पढ़ा था? ऑस्ट्रेलिया पढ़ रहे थे अपने, और प्रमुख खान पढ़ ली थी ऑस्ट्रेलिया की। आज हम शुरू कर लेते हैं न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का मैप निकाल लो आप, ऑस्ट्रेलिया वाले मैप में दे रखा होगा या अलग से भी दे रखा है कोई? देखो, अलग से तो नहीं होना चाहिए, उसी के साथ होगा। न्यूजीलैंड कौन से महाद्वीप में स्थित है? न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। खोजकर्ता न्यूजीलैंड की खोज किसने की थी? तो ओबल तस्मान ने। खोजकर्ता कौन है? ओबल तस्मान। उपनाम क्या है न्यूजीलैंड का? न्यूजीलैंड को कहा जाता है दक्षिण का ब्रिटेन। न्यूजीलैंड को क्या कहा जाता है? दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। तो अब हम देखते हैं न्यूजीलैंड का नक्शा। चलो, न्यूजीलैंड के नक्शे को हम बना लेते हैं, हाथ से बना सकते हैं। कितने द्वीप है इसमें? दो, एक, तीन है। दो ही है। चलो देखते हैं कितने। बना लीजिए भाई। तीसरा कहाँ से? मैं थोड़ी लेके आया हूँ, मैप के अंदर देखो तीसरा है कि नहीं है। ढंग से देखो कि तीसरा कहाँ से आ गया। है कि नहीं है? है, बिल्कुल है, प्रश्न बनता है। कौन सा द्वीप है? स्टीवर्ट द्वीप। इस द्वीप का नाम क्या है? अब ये नाम मैंने नहीं रखा। स्टीवर्ट द्वीप। इस द्वीप को बोलते हैं दक्षिणी द्वीप, और इसे बोलते हैं, क्या नाम दे रखा है भाई? उत्तर द्वीप या उत्तरी द्वीप। अब देखो, स्टीवर्ट द्वीप और दक्षिणी द्वीप के बीच में एक जल संधि है। क्या नाम है? फोवो जल संधि। इसलिए इस द्वीप को पढ़ना पड़ेगा।
हो जल संधि। इसके बाद हम देखते हैं उत्तरी और दक्षिणी द्वीप के बीच में भी एक जल संधि है। कौन सी जल संधि है? कुक जल संधि। इसका मतलब जेम्स कुक भी इधर आया है ना? कुक जल संधि। कुक जल संधि। बना लिया सभी ने? अब आप जो दक्षिणी द्वीप है, दक्षिणी द्वीप पर एक प्रायद्वीप है, बैंकस प्रायद्वीप। कहाँ है? ये रहा। बैंकस प्रायद्वीप। नाम क्या है इसका? बैंकस प्रायद्वीप। फिर उत्तरी द्वीप है। उत्तरी द्वीप के पास में एक खाड़ी है। इस खाड़ी का नाम है प्लेंटी की खाड़ी। मिल गया। कहाँ है प्लेंटी की खाड़ी? तो ये वाला जो भाग है, इसे जाना जाता है प्लेंटी की खाड़ी के नाम से इसे जाना जाता है। अब हम बात करते हैं दक्षिणी द्वीप के ऊपर आपको एक पर्वत दिखा रखा है। मिल गया पर्वत। क्या नाम है इस पर्वत का? माउंट। इसका मतलब आपको अभी एटलस पढ़नी नहीं आती। कौन सा पर्वत है? दक्षिणी आल्प्स। बड़ा बड़ा लिखा पड़ा है। दक्षिणी द्वीप के ऊपर एक पर्वतमाला है। चोटी की बात नहीं कर रहा मैं। चोटी और पर्वत में अंतर पता है ना, या नहीं पता? पर्वत बड़ा होता है, चोटी तो ऊंची होती है। पर्वत की चोटी होती है, चोटी पर्वत थोड़ी है। तो कौन सा पर्वत है? दक्षिणी आल्प्स। कहाँ है? इसमें। इसका मैं नंबर देता हूं 1। और 1 नंबर पे मैं यहां लिखता हूं दक्षिणी आल्प्स। सही लिखा है क्या? सही नहीं लिखा? सही लिखते। दक्षिणी आल्प्स पर्वत। और दक्षिणी आल्प्स पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट कुक। और माउंट कुक की ऊंचाई कितनी है? 3754। ये टैक मीटर है। मीटर। मीटर के अंदर ये ऊंचाई है। बना लो इसे। अब आप देखो,
इसके बाद आप देखेंगे इसमें न्यूजीलैंड की राजधानी कौन सी है? वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की राजधानी कौन सी है? वेलिंगटन। तो लिखिए न्यूजीलैंड की राजधानी। न्यूजीलैंड की राजधानी। क्या नाम है राजधानी का? वेलिंगटन। और इस राजधानी की विशेष बात क्या है? तो लिखेंगे विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी। विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी कौन सी है? बताओ भाई कौन सी है? तो वेलिंगटन। तो विश्व की सबसे उत्तरतम राजधानी कौन सी है, ये भी तो याद रखने वाली बात है। विश्व की सबसे उत्तरतम राजधानी। निकालो विश्व का मैप राजनीतिक वाला और देखो, तुम ही ढूंढ के बताओ कौन सी है। मिली किसी को क्या? कौन सी है? पहले तो मुझे बताओ राजधानी का निशान कौन सा है? कौन सा है? स्टार वाला है कि दो चक्कर वाला है? व्हाइट स्टार। देखो फिर कौन सी है? आज देखते हैं एटलस देखनी आती है कि नहीं आती। कौन सी है? कौन सा देश है, कौन से देश की राजधानी है? ग्रीनलैंड की राजधानी। ग्रीनलैंड में स्टार लगा हुआ नजर आ रहा है? आर्कटिक महासागर के पास में क्या नाम है? रेक्याविक। ये राजधानी नहीं है। कहाँ लगा स्टार? ये नहीं है। और देखो, इस स्टार में और कोई दूसरे स्टार में अंतर नजर ही नहीं आ रहा आपको? आइसलैंड की राजधानी कौन सी है? रेक्याविक। ठीक है। और इससे ऊपर कोई और नहीं है क्या? देखो, जो क्लियर करना है ना वो यही क्लियर करना है। वहां पेपर में देखो कि आइसलैंड से ऊपर ग्रीनलैंड है, नॉर्वे, नॉर्वे के ऊपर द्वीप है ना, वहां पे भी कोई स्टार लगा हुआ मिलेगा। लेकिन नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो, है ना। लेकिन ओस्लो तो आइसलैंड की राजधानी से नीचे है।
तो सबसे उत्तरतम राजधानी है रेक्याविक। कौन सी है? रेक्याविक। किसकी राजधानी है? आइसलैंड। तो लिख दीजिए, विश्व की सबसे उत्तरतम राजधानी रेक्याविक। कनाडा की राजधानी क्या है? कनाडा की राजधानी ओटावा। और यूएस की राजधानी वाशिंगटन है डीसी। ठीक है, चलो। पीछे एक न्यूजीलैंड की चर्च के अंदर हमला हुआ था, आपको पता हो तो? पता है क्या? कौन सी चर्च में हमला हुआ था? और उस हमले के बाद में एक मस्जिद के अंदर हमला हुआ था, श्रीलंका के अंदर। अंतरराष्ट्रीय जानकारी रखते हो थोड़ी बहुत? नहीं रखते तो रखा करो। चलो, अब हमें पर्वतमाला की बात कर ली हमने, दक्षिणी आल्प्स की। अब देखते हैं न्यूजीलैंड की सबसे लंबी नदी। न्यूजीलैंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? न्यूजीलैंड की सबसे लंबी नदी। तो देखो एटलस में क्या जो सबसे लंबी नदी है उसको दिखा रखा है या नहीं दिखा रखा? न्यूजीलैंड का अलग से मैप नहीं दे रखा ना, यही मैप है न्यूजीलैंड का। ये नदी दिखा रखी है लेकिन नदी का नाम नहीं दे रखा। एक दक्षिण द्वीप पर नदी दिखा रखी है, इसका नाम तो दे रखा है। क्या नाम दे रखा है इसका? कलूथा या बलूथा है। बलूथा। लेकिन कुछ जगह इसका नाम मिलता है बेकाटो नदी। बेकाटो नदी मुझे लगता है जो उत्तरी द्वीप है इसके अंदर जो बहती है ना, ये नदी है, लेकिन इसका नाम नहीं है इसमें। इसका नाम नहीं दे रखा इसमें। चलो लिखते हैं हम, और कोई मैप देखेंगे उसमें देखते हैं फिर। दिख नहीं रहा, वो बड़े वाले मैप में देखना, बड़े वाले मैप में दे रखा है क्या? इसमें तो मुश्किल है, इतना इसमें दिखाई दे रहा है। अगली नदी लिखिए, बांधानुई नदी। 2 नंबर पे लिखते हैं अपने बांधानुई नदी। ये भी शायद इसमें साफ दिखाई नहीं दे, कोई बात नहीं, नहीं है। न्यूजीलैंड की संसद द्वारा, न्यूजीलैंड की संसद द्वारा इसे जीवित संस्था घोषित किया गया है। घोषित किया गया है। न्यूजीलैंड की संसद के द्वारा इसे जीवित संस्था घोषित किया गया है।
ताकि इस नदी के अंदर होने वाले प्रदूषण को रोका जा सके। अब जो दो द्वीप है ऑस्ट्रेलिया के, एक तो बिल्कुल छोटा है, दो द्वीप है वो बड़े हैं। तो इन बड़े द्वीपों के अंदर है, जो दो बड़े द्वीप है, इन दोनों में से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दोनों द्वीपों में से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आपको देखने में कौन सा द्वीप बड़ा लग रहा है भाई? दक्षिणी द्वीप बड़ा लग रहा है, तो लिख दो न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा द्वीप दक्षिणी द्वीप। न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा द्वीप दक्षिणी द्वीप। दक्षिणी द्वीप। न्यूजीलैंड की जलवायु आपके अनुसार कैसी होनी चाहिए? ऐसे टोले मारते हो, शुष्क जलवायु। शीतोष्ण, शुष्क नहीं है। देखो शुष्क होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर नहीं होनी चाहिए तो क्या कारण है भी शुष्क नहीं होनी चाहिए? इन बातों का भी तो अब इतना टाइम हो गया भूगोल पढ़ते हुए, इतनी तो समझ विकसित होनी चाहिए दिमाग में कि मरुस्थल कहाँ होते हैं, या यहाँ मरुस्थल नहीं है तो क्यों नहीं है। एटलस के अंदर जब हम देखते हैं तो एक तो आप देखो कि न्यूजीलैंड के पास से कौन से अक्षांश देशांतर गुजर रहे हैं? 40 डिग्री अक्षांश गुजर रहा है। मरुस्थल होते हैं 20 से 30 डिग्री के बीच में। विश्व के अधिकांश मरुस्थल कहाँ हैं? 20 से 30 डिग्री के बीच में आपको मिलेंगे। अगर विश्वास नहीं होता तो जो बड़े वाला मैप है उसके अगला मैप आपको मिलेगा, वो मैप निकाल लो आप। इसमें दे रखे हैं क्या मरुस्थल? इसमें मरुस्थल आप देखोगे तो आप सहारा का मरुस्थल देखो कहाँ है? अफ्रीका के अंदर है। कौन सी रेखा के पास में है? कर्क रेखा के पास में। अरब प्रायद्वीप के अंदर जो अरब का मरुस्थल है वो कौन सी रेखा के पास में? कर्क रेखा के पास में। और इस कर्क रेखा के आसपास ही 23.5 से थोड़ा सा ऊपर वाली साइड के अंदर थार का मरुस्थल है या नहीं है? है। तो ऐसे ही हम दक्षिण के अंदर चलते हैं। मकर रेखा के पास में दक्षिण अफ्रीका के अंदर देखो कौन सा मरुस्थल है? नामीब मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल है? नामीब मरुस्थल। तो अधिकांश मरुस्थल कहाँ पाए जाते हैं? कर्क और मकर रेखा के आसपास वाले क्षेत्र में 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर से कौन सी रेखा गुजर रही है? देखो मकर रेखा गुजर रही है। मकर रेखा के आसपास मरुस्थल है कि नहीं है? कौन से है? ग्रेट सैंडी मरुस्थल है, वृत्त विक्टोरिया मरुस्थल। दो नाम लिखे हुए मिल रहे हैं बड़े वाले मैप में, प्राकृतिक वाले में, विश्व के। तो क्या बात समझ में आ रही है कि मरुस्थल कहाँ होते हैं? 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में दोनों गोलार्धों में प्रमुख रूप से उष्ण मरुस्थल पाए जाते हैं। शीत मरुस्थल थोड़े से ऊपर हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी एक दशा होती है कि वो महाद्वीपीय होना चाहिए, या तो बीच में होगा जो ठंडा मरुस्थल होगा। किनारे पर ठंडे मरुस्थल नहीं पाए जाते महाद्वीपों के बीच में। और न्यूजीलैंड द्वीप सा तो है, उसमें क्या बीच में क्या बाहर में, छोटा सा द्वीप है, 3 द्वीप है छोटे छोटे। तो यहाँ पर अपने कह सकते हैं कि यहाँ मरुस्थलों का विस्तार नहीं। ठीक है, तो लिखेंगे हम जलवायु, लिख दीजिए
जलवायु पाई जाती है शीतोष्ण जलवायु, शीतोष्ण कटिबंधीय या ब्रिटिश तुल्य जलवायु, शीतोष्ण जलवायु, या इसे बोलते हैं हम ब्रिटिश तुल्य जलवायु। यानी कि जैसी जलवायु इंग्लैंड में पाई जाती है, ब्रिटेन में पाई जाती है, वैसी ही जलवायु कहाँ पाई जाती है? न्यूजीलैंड में पाई जाती है। जैसी स्थिति यूरोप के अंदर उत्तरी गोलार्ध में इंग्लैंड की है, वैसी की वैसी स्थिति दक्षिणी गोलार्ध के अंदर न्यूजीलैंड की है। इसीलिए न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। देखा है ना हमने नाम। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। न्यूजीलैंड में शीतोष्ण घास के मैदान, जलवायु शीतोष्ण है तो घास के मैदान भी कैसे होंगे? शीतोष्ण होंगे। तो लिखते हैं न्यूजीलैंड में शीतोष्ण घास के मैदान कैंटरबरी कहलाते हैं। न्यूजीलैंड में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कैंटरबरी कहलाते हैं। कर दो नोट। अब बात करते हैं न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो झील झूल दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही? देखो संभावना तो कम ही है, इसमें तो भाई नहीं दिखाई दे रही, लेकिन लिख लेते हैं हम। न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील है टापू झील। न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील टापू झील। वनस्पति तो शंकुधारी वन, एक तो शीतोष्ण कटिबंध में है, ऊपर से कुछ पर्वतीय टाइप का क्षेत्र है। तो वनस्पति कैसी पाई जाती है? शंकुधारी वन पाए जाते हैं। शंकुधारी वन यहाँ पाए जाते हैं, ये नोट कर दीजिए। न्यूजीलैंड के अंदर भी घास के जो मैदान है, उन घास के मैदानों के अंदर भेड़ पालन किया जाता है, और भेड़ का उपयोग ऊन उत्पादन में और मांस उत्पादन के अंदर किया जाता है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अंदर भेड़ की कौन सी किस्म पाली जाती है? तो मेरिनो। तो लिख देंगे न्यूजीलैंड में मांस व ऊन हेतु मेरिनो भेड़ पाली जाती है। न्यूजीलैंड में मांस व ऊन हेतु कौन सी भेड़ पाली जाती है? और न्यूजीलैंड के जो मूल निवासी है उन्हें क्या कहा जाता है? तो माओरीज कहा जाता है। तो लिखेंगे न्यूजीलैंड के मूल निवासी, न्यूजीलैंड के मूल निवासी क्या कहलाते हैं? माओरीज। तो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी क्या कहलाते हैं? एबोरिजिनल। याद रखने हैं नाम। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी एबोरिजिनल, न्यूजीलैंड के मूल निवासी माओरीज। टाइम तो नहीं हुआ अभी?
पढ़ा है टाइम। न्यूजीलैंड तो हमने लगभग पढ़ लिया, कुछ नहीं रहा न्यूजीलैंड में पढ़ने लायक और। लेकिन न्यूजीलैंड के 3 क्षेत्र अपने देख लेते हैं एक बार। राजनीति वाला मैप में मिल जाएगा शायद, बिल्कुल मिल जाएगा। सबसे पहले जो उत्तर द्वीप है, इस उत्तर द्वीप के अंदर आपको सबसे पहले एक बड़ा नगर मिलेगा। इस नगर का नाम है ऑकलैंड। मिल गया ना, ऑकलैंड कहाँ है। ऑकलैंड के बाद में एक बड़ा नगर है हैमिल्टन। एक नगर कौन सा है, हैमिल्टन। और उसके बाद में इसकी राजधानी कौन सी है, वेलिंगटन। वेलिंगटन भी मिल गया, ठीक है। तो ये बातें हमें थोड़ी ध्यान रखनी थी। अब ये जो हैमिल्टन है ना, हैमिल्टन मेरे हिसाब से 2 है। एक हैमिल्टन हमें शायद मिल जाए इसमें, जो ब्रिटेन वाला मैप है ना, इस ब्रिटेन के अंदर भी शायद एक हैमिल्टन नाम का नगर होना चाहिए। देखें क्या, थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि याद रह जाएगा। ये भाई हैमिल्टन है, बिल्कुल है हैमिल्टन, ये लिखा पड़ा। ब्रिटिश द्वीप समूह वाला जो मैप है ना, इसमें आपको मिलेगा, सबसे पहले लिखा हुआ है उत्तर पश्चिमी उच्च भूमि। मिल गया। उत्तरी पश्चिमी उच्च भूमि के बाद में है ग्रैम्पियस पर्वत। ग्रैम्पियस पर्वत के बाद में स्कॉटलैंड लिखा हुआ है। स्कॉटलैंड से नीचे आएंगे तो हमें लिखा हुआ मिलेगा पर्थ। पर्थ एक कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, एक पर्थियरा यहाँ पे है। इससे नीचे आएंगे तो अपने को मिल जाएगा, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो जो जहाज का निशान बना हुआ है, 2 जहाजों के निशान बने, उनके बीच में लिखा हुआ है हैमिल्टन। जो एयरपोर्ट है उन दोनों एयरपोर्टों के बीच में लिखा हुआ है हैमिल्टन। तो हैमिल्टन एक कहाँ है, एक तो है इंग्लैंड के अंदर, या हम ऐसे कह सकते हैं ब्रिटेन के अंदर कहेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, और दूसरा है न्यूजीलैंड के अंदर। एक दो चीजें और भी है जो वहां पर भी है और यहाँ पर भी है। और वहां कौन सा शहर था, कोई ऐसा विद्यार्थी तो नहीं है जिसे मिला ही नहीं अभी तक, मिल गया सभी को। और हम इसमें बाकी तो ठीक है, यही बातें इसमें याद रखनी। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में कौन सा सागर है, तस्मान सागर है, ये बात भी ध्यान रखनी। ठीक है, अब आगे हेडिंग लगाइए माइक्रोनेशिया। माइक्रोनेशिया माइक्रोनेशिया के अंदर कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं, तो उन क्षेत्रों को हम देख लेते हैं। एटलस में आपको दिया हुआ है, अभी आप देखोगे माइक्रोनेशिया। देखो एटलस में हमें मैप कौन सा निकालना है, ऑस्ट्रेलिया वाले मैप में मिल जाएगा मेरे हिसाब से ना। ऑस्ट्रेलिया वाला मैप निकालो पहले। इसमें
एक मैप मैंने आपको भेजा था टेलीग्राम के अंदर, देखा था क्या आपने? उस मैप में देखो आप, एक तो वो मैप देख लो। इसमें मैं आपको माइक्रोनेशिया के अंदर बताऊं तो फिलीपींस आप देखो सबसे पहले तो। फिलीपींस, फिलीपींस का है, कौन सा देश है फिलीपींस? ये यहाँ पर है फिलीपींस, ये जो लाल रंग के अंदर दिखा रखा है ना, ये फिलीपींस है। नहीं मिला विश्व वाले मैप के अंदर? ये फिलीपींस है यहाँ पर। इस फिलीपींस के पास में कुछ हम कह सकते हैं कि क्षेत्र पड़ते हैं जो इसमें शामिल है, जिसमें सबसे पहले इसमें शामिल किया जाता है उत्तरी मेरियाना द्वीप समूह। उत्तरी मेरियाना द्वीप समूह फिलीपींस के पास में लिखा हुआ है फिलीपींस सागर। जैसे हम बनाए कि ये तो फिलीपींस है, और फिलीपींस के बाद में यहाँ फिलीपींस सागर फैला हुआ है, और इस फिलीपींस सागर के पास इस ऊपर वाले भाग के अंदर ऐसे द्वीप है, और इन द्वीपों का नाम क्या है? इन द्वीपों का नाम मिलता है उत्तरी मारियाना द्वीप समूह। तो एक तो इसके अंदर ये द्वीप समूह शामिल है, उत्तरी मारियाना द्वीप समूह। मिल गया सभी को क्या? ठीक है। दूसरा द्वीप समूह इसमें कौन सा है? तो दूसरा द्वीप समूह इसमें आता है कैरोलीन द्वीप समूह, या कैरोलाइन द्वीप समूह आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा? तो फिलीपींस के बाद में आपको पूर्व की ओर देखोगे तो माइक्रोनेशिया लिखा हुआ मिलेगा। इस माइक्रोनेशिया के जस्ट नीचे लिखा है कैरोलाइन द्वीप समूह। लगभग स्थिति हम बनाएं तो यहाँ इस क्षेत्र में कुछ द्वीप है जिसे बोलते हैं कैरोलाइन द्वीप समूह। मिल गया ना सभी को? ठीक है। इसके बाद में इसी में हम देखेंगे मार्शल द्वीप समूह, जो आपको मिलेगा माइक्रोनेशिया से जस्ट ऊपर कर्क रेखा दिखा रखी है, और कर्क रेखा जहां लिखा हुआ है उसके पश्चिम में ये कौन सा है? ये तो मार्कस है ना। अपने को कौन सा देखना है? मार्शल देखना है अपने को, वो मार्कस है। कर्क रेखा के नीचे देखो आप, कर्क रेखा के नीचे माइक्रोनेशिया के पूर्व में मार्शल द्वीप समूह। लगभग स्थिति हम बनाए तो यहां मार्शल द्वीप समूह है, मार्शल द्वीप समूह है। और लास्ट हमें इसमें देखना है गिलबर्ट द्वीप समूह। गिलबर्ट द्वीप समूह कहाँ है देखें हम। मार्शल नॉर्थ मेरियाना गिलबर्ट का शायद नाम नहीं है ना, या है कहीं? ये अपने को एक नहीं मिल रहा इसमें। इस साइड में तो नहीं है। ये एक नाम नहीं मिल रहा अपने को। फिर भी मार्शल मिल गया, मारियाना द्वीप समूह मिल गया, एक चीज इसमें हमें नहीं मिली, गिलबर्ट द्वीप समूह। चलो इसको अपने क्या करते हैं, इसको
अगली क्लास में हम देखते हैं। अब जो भी माइक्रोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? माइक्रोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप, तो यानी कि उत्तर में तो मारियाना हो गया, दक्षिण के अंदर अपने इसमें देखें तो कैरोलाइन द्वीप हो गया, और पूर्व के अंदर अपने देखें तो अपने को इसमें मिल गया मार्शल द्वीप। तो ये प्रमुख द्वीप हो गए। इन्हीं के अंदर अपने को एक द्वीप मिलेगा पोम्पेई द्वीप। पोम्पेई द्वीप, ये भी इसमें सही प्रकार से मेरे हिसाब से नहीं दे रखा है ना। आज टाइम मिला नहीं तो मैं इनको ना आपको कोई दूसरे मैप के अंदर ढूंढ करके इनकी फोटो सेंड कर देता। मैं आज टाइम नहीं मिला मेरे को। एक द्वीप और है अपने, उसमें देखते हैं। टाइम क्या हुआ है अभी? 4 मिनट पड़े हैं अभी। चलो देखें फिर। ये क्या बिल्कुल छोटे छोटे द्वीप है। एक तो नौरू देख लेते हैं अपने इसमें। नौरू, नौरू अपने एक दिन पहले भी देखा था। नौरू कहाँ है? नौरू कौन से द्वीप के पास में? विषुवत रेखा, ठीक है। 1 मिनट रुको, बड़े वाला मैप निकाल। नौरू मिल गया ना, नौरू विषुवत रेखा के ऊपर, ठीक है। नौरू, तो नौरू तो है माइक्रोनेशिया का सबसे छोटा द्वीप। एक बात हम लिख देते हैं, माइक्रोनेशिया का बना भी सकते हैं। कौन सा? ये मत बनाना आप। इसके लिए मैं आपको एक फोटो मैंने भेज रखी है, उस फोटो को देख करके ये अपने को बनाना है। टेलीग्राम के अंदर भेज रखी है, आपने देखी नहीं क्या अभी? बस वो फोटो उसको देख करके हमें बनाने हैं, नाम लिखने हैं। कौन सा? माइक्रोनेशिया में यही नाम है जो हमने लिख रहे हैं। तो माइक्रोनेशिया का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? नौरू। अब बात रहेगी बड़े की, तो बड़े वाला नहीं मिल रहा इसमें। उसको चलो अपने कल देखते हैं फिर। अब आज अपने बात करते हैं आगे याद क्या करके आना है। क्या याद करना है? तो भारत के भूगोल में तो हमें याद करना है, भौतिक प्रदेश में जितना करवा दिया उतना दे देगा। ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय और पूर्वांचल हिमालय।